जय श्री सत्यनारायण भगवान। आप सभी को मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा? दो प्रकार के व्रत होते हैं ना इस दिन। एक सत्यनारायण भगवान का व्रत जिसमें भगवान सत्यनारायण की कथा और व्रत किया जाता है। दूसरा व्रत जिसमें चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोला जाता है। तो दोनों ही व्रत किस दिन हैं? क्या एक व्रत 14 को होने वाला है या दोनों 15 को होंगे? कौन सा व्रत किस दिन करना होगा? कितने बजे पूर्णिमा आरंभ होगी, कितने बजे समाप्त होगी? कैसे करनी है पूजा भगवान सत्यनारायण की? क्या विधि रहेगी? क्या अन्य पूर्णिमाओं से कुछ भिन्न होने वाला है इस पूर्णिमा पर, या क्या रहेगा शुभ मुहूर्त? साथ ही पूजा विधि क्या होती है और नियम बहुत आवश्यक होते हैं व्रत के। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत समय से आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं, परंतु उनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। इतने व्रत पूजन के बाद भी आपकी स्थिति वैसी की वैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया है। आपके दुख समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या आप व्रत ठीक प्रकार से कर भी पा रहे हैं, या कोई ऐसा नियम है जिसका उल्लंघन जाने अनजाने में आपसे हो जा रहा है, जिसके कारण भगवान सत्यनारायण आपसे रुष्ट हैं, या आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है? तो उसमें बताएंगे कि क्या हैं व्रत के नियम जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और कैसे करना चाहिए व्रत आपको, और कैसे करना चाहिए पारण। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सत्यनारायण भगवान, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भी भगवान का नाम बोला या लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपके जीवन में खुशियाँ लेके आती है। सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए और भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अवश्य ही लिखें जय सत्यनारायण भगवान या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अब बात करते हैं पूर्णिमा की। देखिए, पूर्णिमा व्रत यूँ तो प्रत्येक माह आता है। हर एक पूर्णिमा का अलग विधान होता है और हर एक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत किया जाता है और कथा श्रवण की जाती है। परंतु जो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है, ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर जो कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, पूजन करता है, कथा श्रवण करता है, भगवान सत्यनारायण उसके सभी दुख दूर करते हैं। जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए या कामना की पूर्ति के लिए आप व्रत करते हैं ना, उसका संकल्प आपको अवश्य करना चाहिए। ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके जीवन से कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं। क्या आप व्रत और पूजन संकल्पित होकर करते हैं? अर्थात आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ दान दिया, दान देते वक्त क्या आप संकल्प करते हैं कि आप किसके निमित्त यह दान दे रहे हैं, क्यों दान दे रहे हैं, किसको दान दे रहे हैं? संकल्प वह नियम है जिसके द्वारा यह लिखा जाता है कि आपने किसको दान दिया, किस उद्देश्य से दिया और किस लिए दिया। इसीलिए संकल्प करके ही आपको पाठ, पूजा, दान, पुण्य आदि कार्य किए जाने चाहिए, तभी उनका पुण्यफल आपको प्राप्त होता है। बात करते हैं पूर्णिमा के व्रतों की। देखिए, पूर्णिमा पर ना दो प्रकार के व्रत किए जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सत्यनारायण भगवान व्रत की, कि कैसे आपको पूजन करना है और किन नियमों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है वैसे तो बहुत ही सरल व्रत है, परंतु इसके जो नियम है वो कठिन है। यदि नियमों का उल्लंघन किया जाए, गलती कर दी जाए, तो भगवान सत्यनारायण बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र रुष्ट हो जाते हैं और उनका कोप आप झेल नहीं पाते हैं। इसीलिए गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो जब आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हों, उससे एक दिन पहले ही आपके नियम आरंभ हो जाएंगे। जो माताएं बहनें व्रत करती हैं, ध्यान रखें कि अपना सर वो एक दिन पहले ही धो लें, बाल अपना एक दिन पहले ही धो लें। साथ ही आप जब सुबह उठेंगे तो उस दिन टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट या मंजन दोनों में ही या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है। नमक और केमिकल दोनों ही व्रत को खंडित कर देते हैं। इसीलिए आपको व्रत वाले दिन ये केमिकल वाले या नमक वाले जो मंजन या पेस्ट हैं वो आपको नहीं करने चाहिए। संभव है तो दातुन कीजिए, या आप प्लेन जो आपके पास ब्रश है उसी को सफाई के लिए अपने दांतों पर फेर लीजिए, जिससे कि केमिकल या नमक
आपके मुंह में ना जाए और व्रत खंडित ना हो। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये गलती ज़्यादातर लोग कर बैठते हैं, आपको इससे बचना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान भास्कर सूर्य देव को जल दीजिए। सूर्य देव को जल देने के बाद अब आप आज के व्रत के निमित्त भगवान सत्यनारायण का पूजन और कथा करेंगे। कथा या तो आप किसी ब्राह्मण को बुला के और करवा सकते हैं, वो पूजन भी साथ में करा देंगे। लेकिन यदि आप नहीं बुलाना चाहते हैं तो अब हम आपको पूरा विधान बताते हैं कि कैसे आप सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। जो विधि हम बताने जा रहे हैं वो शास्त्र अनुसार विधि है, परंतु उसको इतना सरल तरीके से आपको बता रहे हैं जिससे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस पूजा को कर सके और भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। क्योंकि सभी जगह ना तो पंडित जी उपलब्ध होते हैं और ना ही सबके लिए इतना संभव है कि वो प्रत्येक व्रत पर पंडित जी को बुला सके। आजकल पंडित जी लोग दक्षिणा भी बहुत मांगते हैं, तो इसीलिए इस विधि को आप सुन लीजिए और इस विधि से आप पूजन कर लीजिए। और कथा तो हम प्रत्येक पूर्णिमा की यहाँ पर सुनाते ही हैं, तो वो कथा यहाँ पे सुन लीजिएगा। वीडियो हम अपलोड कर देंगे, उस कथा को सुन लीजिएगा। आपका सत्यनारायण भगवान का व्रत भी हो जाएगा और पूजन भी घर पे हो जाएगा। पंडित जी की आपको आवश्यकता भी वहाँ पर नहीं रहेगी। आपको इसके लिए बहुत सूक्ष्म सामग्री चाहिए, उसको आप एकत्र कर लीजिए। एक लोटा लीजिए, तांबे का हो उत्तम है, तांबे का ना भी हो तो आप स्टील का ले लीजिए या पीतल का ले लीजिए। मंजा हुआ साफ शुद्ध लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ी सी रौली, थोड़ी सी मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, फूल अगर आपके पास हैं खुले फूल, फूलों की माला होता है तो उत्तम और भी उत्तम है। साथ ही धूप रख लीजिए और घी का दिया, गोल बाती वाला दिया बना लीजिए। नैवेद्य के रूप में भगवान को चढ़ाने के लिए यदि कोई मिठाई आपके पास है तो उत्तम है, नहीं है तो फल सभी के घरों में आजकल होते हैं। फल होगा आप फल चढ़ा दीजिएगा, फल भी ना हो तो मिश्री के कुछ दाने आप नैवेद्य के रूप में रख लीजिए। ये सामान थाली में रख लीजिए, हम पूजा आरंभ करेंगे। अब भगवान को जो भोग लगता है ना, सत्यनारायण भगवान को, वो लगता है पंजीरी का और साथ में पंचामृत का। तो वो पंजीरी और पंचामृत आपने बना के रख लेना है पूजा से पहले ही। पंजीरी कैसे बनती है, पंचामृत कैसे बनता है, वो आपको बता देते हैं। तो पूजा कर लेते हैं। पूजा के बाद जब भोग की बारी आएगी तो वहाँ हम ये विधि बताएंगे, आप उसको सुन के उस हिसाब से प्रसाद पहले ही बना के रख लीजिएगा। पूजा आरंभ करते हैं। आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान सत्यनारायण की तस्वीर को आपने स्थापित करना है। जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं, यदि मंदिर में स्थान है तो वहाँ आप भगवान की तस्वीर रखेंगे। कोई चौकी अगर आपके पास है लकड़ी की तो चौकी पे रख लीजिए, या कोई पटरा है लकड़ी का उस पर रख दीजिए पट्टे पे, या पृथ्वी पर भी भगवान की तस्वीर रख सकते हैं, किसी टेबल आदि पे भी रख सकते हैं, जहाँ भी आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ पे। अब जहाँ तस्वीर आपको रखनी है ना, उसका एक विधान है, वो करते हैं सबसे पहले कि तस्वीर कैसे रखनी है। जिस स्थान पर आपने तस्वीर रखनी है, रख के पूजा करनी है, उस स्थान पर पहले जल से छींटे दीजिए। लोटे में हमने जल भरवाया था जिसमें गंगा जल मिलवा दिया है, हाँ, उससे थोड़े से छींटे दे दीजिए बस। फिर उस स्थान पर खुले फूल बिखरा दीजिए, थोड़े से पुष्प लीजिए, कोई भी फूल आपके पास हो उनको बिखरा दीजिए। ये हम भगवान को आसन दे रहे हैं। जब भगवान की तस्वीर को हम वहाँ रख रहे हैं ना, तो एक प्रकार से उनकी स्थापना कर रहे हैं, उनको विराजमान कर रहे हैं। विराजमान करने से पहले आसन देना आवश्यक होता है। तो ये भगवान को हमने पुष्प के रूप में आसन दे दिया। पहले शुद्धिकरण हो गया स्थान का, भगवान के योग्य बना दिया गया, अब आसन दे दिया गया। इसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। पूजा आरंभ करने के लिए सबसे पहले हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धो लीजिए। जो लोटा है उसमें एक चम्मच डाल लीजिए, उस चम्मच से अपने हाथों पे जल डालिए और हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धो लीजिए। अब हम पूजा आरंभ करेंगे। ओम पद्यम अर्घम आचमनेयाम समर्पयामि। भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए। इसको कहेंगे पद्य अर्घ आचमनेयाम, भगवान को करा रहे हैं। तो लोटे में से जल के 3 बार छींटे दीजिए भगवान की तस्वीर पर। उसके बाद तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूपदीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि। आपको कोई भी मंत्र ना आता हो तो हम बता रहे हैं वैसे करते जाइए और केवल ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय सत्यनारायण भगवान, ये बोलते चले जाइए। तो सबसे पहले तिलक लगाइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अक्षत लगाइए, चावल लगाइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। फूल अर्पित कीजिए, खुले फूल आपके पास हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की अगर माला है तो माला भगवान को पहनाइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
धूप अर्पित कीजिए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए भगवान को। दीपम दर्शयामि, दीप जलाइए और दीप दिखाइए भगवान को। दीपक जो आप जलाएंगे ना, उसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। दीपक आपको जलाना है शुद्ध घी का, शुद्ध देसी घी का, क्योंकि आजकल घी में बहुत मिलावट है। और पूजा की सामग्री वाले, जो पूजा का सामान रखने वाले जो दुकानदार हैं, वो पूजा का घी नामक एक घी का डब्बा डाल देते हैं। आप कृपया वो ना लीजिए। वो आता तो बहुत सस्ता है, परंतु वो शुद्ध घी नहीं है, देसी घी नहीं है। भगवान को जब जोत जलाएं, पूजन करें, तो उसमें शुद्धि का बड़ा ध्यान रखें। सस्ते के चक्कर में अशुद्ध वस्तुओं से, अशुद्ध चीज़ों से यदि जोत जलाएंगे, पूजन करेंगे, तो उस पूजन का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए आप या तो शुद्ध जो आपका घी है उसको प्रयोग कीजिए। आपके शुद्ध घी ना हो, या सभी के हालात अलग होते हैं, माली हालात, आर्थिक हालात अलग होते हैं, तो आप परेशान ना होइए। भगवान कहते हैं तिल के तेल का दिया जला लीजिए, परंतु शुद्धि आवश्यक है। अशुद्ध घी का प्रयोग नहीं करना है। आप तिल के तेल का दिया जला लीजिए। तो धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। अब नैवेद्य भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान को नैवेद्य के रूप में क्या चढ़ाएंगे? आपके पास मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए। अगर आपके पास कोई फल है तो फल चढ़ा दीजिए, ऋतु फल। अन्यथा मिश्री के कुछ दाने हमने रखने को बोले थे, आप वो मिश्री के दाने नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर दीजिए। अब आपके पास यदि पान का पत्ता है तो हम ताम मूलम पूंगी फल अर्पित करेंगे। पान के पत्ते की डंडी तोड़ लीजिए, उसमें 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बना दीजिए। पान का बीड़ा बना के हाथ जोड़ के और भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को अर्पित कर दीजिए। ताम मूलम पूंगी फलम समर्पयामि। ओम जलाचमनिं करोत। जलाचमनी करा दीजिए, जल के छींटे दे दीजिए। तो इस प्रकार से आपने पंचोपचार से भगवान की पूजा की है। पंचोपचार से पूजा करने के बाद अब आपको कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कथा आप पढ़ेंगे या सुनेंगे? कथा आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा कथा आपके इसी चैनल देवभूमि पर सुनाई जाती है। वीडियो पहले अपलोड कर दिया जाता है, साथ ही लाइव कथा भी चलती है, तो आप उसमें सुन सकते हैं। अन्यथा वीडियो अपलोड किया जाता है, आप उसको सेव करके रख लीजिएगा और उससे जब भी आप पूजा करें तो आप वह कथा चला दीजिएगा और कथा पूरी सुन लीजिएगा। उसके बाद आरती कीजिएगा। आरती करके और भगवान सत्यनारायण को भोग लगाना है। भोग क्या लगेगा? देखिए, भोग लगता है, हमने आपको आरंभ में भी बताया था, पंजीरी का भोग लगेगा। पंचामृत साथ में बनाना है। अब बताते हैं कैसे आपको बनाना है पंचामृत और कैसे बनेगी पंजीरी। इससे पहले यदि आप भगवान सत्यनारायण की कथा कराना चाहते हैं, अपने घर पे पूजन कराना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। यदि कुछ और प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, जीवन में कोई और परेशानी चल रही है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए अब भोग लगाएंगे भगवान को। भोग लगाने से पहले बताते हैं कि भोग आपको बनाना कैसे है। उसके बाद बताएंगे कि व्रत के नियम क्या हैं और व्रत करना किस दिन है। तो भोग लगाने के लिए, भोग जब आप बनाएंगे, थोड़ा सा आटा ले लीजिए, उसको सिम गैस करके मध्यम आंच पे भूनिए। 5 मिनट तक भूनिए, हल्का ब्राउन हो जाएगा वो। जब उसका रंग बदलने लगे, उसमें थोड़ा सा चीनी बूरा मिला दीजिए। अपने अनुसार उसमें देसी घी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास हैं तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसको भून के और उतार के रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए। पंचामृत बनाइए। पंचामृत बनाने के लिए आप लीजिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। इन 5 चीज़ों को मिला लीजिए एक कटोरी में। इस प्रकार से पंचामृत बन गया। केले के पीसेस काट लीजिए। केले को लीजिए, छील के थोड़े छोटे छोटे पीसेस उसके बना लीजिए और ये भोग एक थाली में सजाइए, जिसमें थोड़ा सा पंजीरी रखिए। थोड़ी सी पंजीरी के साथ एक बॉल में, एक कटोरी में आप पंचामृत रखिए और पंजीरी के साथ ही रख दीजिए कटे हुए केले के पीसेस। उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए और उसके बाद भोग की थाली भगवान सत्यनारायण के सामने रखिए। प्रेम पूर्वक भगवान से भोग का निवेदन कीजिए। प्रेम से आप भोग लगाएंगे, भगवान अवश्य ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद आप भगवान को जलाचमनी करा दीजिए। जलाचमनी कराने के लिए जो लोटे में जल है उससे एक बार चारों तरफ, थाली के चारों तरफ घुमा के और जल छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। अब हम करेंगे पुष्पांजलि, जो कि किसी भी पूजा पाठ में बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया होती है। ये करनी ही चाहिए। अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए।
हाथ जोड़ के आंख बंद करके भगवान को स्मरण कीजिए। हम बोलते हैं, आप हमारे साथ साथ बोलिएगा। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवं न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। प्रभु, इसमें कोई जाने अनजाने में त्रुटि भूल कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हमने जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसकी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए हमें दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए और इसके बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। दान दक्षिणा आदि देके विदा करना चाहिए। अगर ब्राह्मण को भोजन ना करा पाएं तो आप ब्राह्मण के निमित्त दान अवश्य कीजिए। दान में आप दूध का पैकेट ले सकते हैं, साथ में दक्षिणा रख के वह दान कर सकते हैं। या आप फल ले लीजिए, बिस्किट आदि ले लीजिए, उसका पैकेट लेके उस पर दक्षिणा रख के वह किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण को भोजन कराना या दान कराना यह अनिवार्य है। आपको अवश्य ही सत्यनारायण भगवान के व्रत के दिन आपको यह करना चाहिए। आप चाहें तो दान की राशि दक्षिणा आदि हमारे नंबर्स पर भी भेज सकते हैं। जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब बात करते हैं कि आपको किन नियमों का आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए इस व्रत में, और उसके बाद बताएंगे कि आपको व्रत करना किस दिन है। देखिए, जब आप व्रत कर रहे हैं तो आपको, व्रत का मतलब होता है संयम। आपको संयम बरतना चाहिए। संयम किस चीज़ में? वाणी में संयम, मन में संयम, क्रम में संयम, वचन में संयम। अर्थात आपके जीवन को संयमित बनाना ही अपने आप में व्रत है। केवल भूखा रहना मात्र व्रत नहीं कहलाता है। नियंत्रण कितना है आपका अपनी इंद्रियों पर। व्रत वाले दिन आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप किसी से वैर भाव ना रखें, किसी को अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के प्रति द्वेष की भावना ना रखें। सबसे बड़ा, अपने जीवन में संयम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन आपको व्रत वाले दिन रखना है। जब तक कि व्रत पूर्ण नहीं हो जाता, अगले दिन तक आपको इस नियम का पालन करना है। क्योंकि आप जब सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है ना, वो तो खुल जाएगा। व्रत कथा करने के बाद, पूजन के बाद, दोपहर के बाद भोजन कर लिया जाता है या सायंकाल को कर लिया जाता है, परंतु इसके नियम जो हैं वो अगले दिन तक रहेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन आपको अगले दिन तक करना है। व्रत आपका है, इस व्रत का नियम है कि आप दिन में एक बार खा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने दोपहर को खाना खा लिया, भोजन कर लिया तो व्रत पूर्ण हो गया। नहीं, व्रत तो है, एक वक्त खाने का नियम है, इसलिए आप ये इसमें दिन में खा लेते हैं। व्रत तो अगले दिन ही पूर्ण होगा ना। तो ब्रह्मचर्य का पालन आप अवश्य कीजिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते आए हैं तो अवश्य ही आप दोष के और पाप के भागीदार होते रहे हैं। इसके लिए क्षमा याचना कीजिए। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो हमने जो प्रार्थना बताई है, इसी में अगले दिन जब आप व्रत का पालन करेंगे तो आपको क्षमा याचना करनी चाहिए भगवान के सामने। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोलना है वो क्या करेंगे। दिन में उन्होंने पूजा कर ली, पूजा करने के बाद भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर ली। अब सायंकाल को जब चंद्रमा उदित होगा रात्रि को, तो आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, साथ में थोड़े से चावल डाल दीजिए, और अगर आपके पास सफ़ेद रंग का कोई फूल है तो वो उसमें डाल दीजिए। उससे आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र को आप उच्चारण करें 5 बार। अर्घ देने के बाद परिक्रमा करें, नमस्कार करें और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको व्रत करना कब है। चंद्र अर्घ व्रत कब करेंगे और
कब करना है सत्यनारायण भगवान का व्रत। मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो आरंभ हो रही है 14 दिसंबर को शाम को 4:58 पर और अगले दिन 15 दिसंबर को ये दोपहर को 2:31 तक रहेगी। ऐसे में 14 तारीख को शाम के समय जब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है तब तो पूर्णिमा है, परंतु प्रातः काल नहीं है और सायंकाल लगभग 5 बजे के आसपास आ रही है। इसीलिए 14 को आपको कोई भी व्रत नहीं करना है। व्रत आप करेंगे 15 तारीख को। 15 तारीख को सूर्य के मुख से पूर्णिमा है और पूर्णिमा इस दिन 2:31 तक रहेगी। सिंधु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि कोई तिथि सूर्योदय के बाद 2.5 घड़ी के लिए भी रहती है तो वह पूरे दिन गिनी जाती है, मानी जाती है। यहाँ तो तिथि कई पहर तक रह रही है, इसीलिए पूर्णिमा पूरे दिन मानी जाएगी। आपको चंद्र अर्घ व्रत भी 15 को करना है और सत्यनारायण भगवान की पूजन और व्रत भी 15 को करना है। इस दिन चंद्रमा उदित होगा शाम को 5:14 पर। स्नान दान का कार्य भी 15 दिसंबर को ही करना है। ये थी जानकारी पूर्णिमा के बारे में कि पूर्णिमा कब है, कब व्रत करना है, कैसे करना है, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक है कि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है, कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताया जाता है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सत्यनारायण भगवान या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सबका कल्याण करें। जय सत्यनारायण।